कौन सी है जी? बैठ जाइए बबनी लोग जल्दी, बाबू बबनी लोग जल्दी जल्दी बैठ जाओ पीछे। किसी को दिक्कत नहीं ना? नीचे बैठने वाले लोग सुनो, गधा कुछ बोलने जा रहे हैं। यहां जितना नीचे बैठता है अपना अपना बोरा लेके आएगा। अखबार बिछा देगा ना, पूरा गंदा हो जाता है आगे पीछे। लाइव चिल्ड्रंस डे, आप चिल्ड्रंस डे है लेकिन आप चिल्ड्रन नहीं हैं। चिल्ड्रा हो गया है बकलोल सब, वो तो छोटा बच्चा सबके लिए है चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे वगैरह सब किसके लिए होता है? छोटा बच्चा सबके लिए। आज सब लोगों को देखिए, आप लोग के लिए जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों को बहुत मानते थे। छोटका लड़का ठीक लगता भी है सब। तुम लोग ठीक लगता है सब? इस जिन्ना को देखो, लगता है फांसी देने वाला है। वैकेंसी निकलेगा। हाँ, जल्लाद वगैरह का तो बताएंगे हम आपको। आप लोग अब चिल्ड्रन थोड़े, तू दादी अम्मा तू चिल्ड्रन है अभी। चलिए, अब आप लोग चिल्ड्रन नहीं रह गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन आप लोग अगर जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा बहुत दिक्कत होगा उसको। अब चिल्ड्रन वगैरह तो आप लोग रहे नहीं है, समझ रहे ना? मैट्रिक मतलब 9th तक का खूब मजाक कर लीजिए, उसके बाद सीरियस हो जाना चाहिए। रियलिटी में ये है कि सीरियस तो 9th से हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 9th में सीरियस नहीं है ना, 10th में बड़ी दिक्कत होगा। और 10th गया तो इंटर में बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को सीरियसनेस होना चाहिए। अब सब उस चीज़ों को पार करके आए। अब यहाँ सीरियस नहीं हुएगा ना तो अब कोनो घाट ना लग पाइएगा, किसी घाट नहीं लग पाएंगे आप लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग का एप्लीकेशन अपडेट किया गया होगा, अपडेट किया गया, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन अपडेट हो गया होगा। एप्लीकेशन को यूपीएससी के हिसाब से अपडेट किया गया, क्योंकि यूपीएससी का वर्कलोड बहुत भयानक हो जाएगा, मतलब उसका वहाँ पर, तो उसी के हिसाब से अपडेट किया गया है। अपडेट अभी 80% लोगों के पास अपडेट चला गया है। हाँ, ओटीपी मांग रहा है, बार बार बाहर कर दे रहा है, बार बार बाहर कर दे रहा है, उसके बाद लॉगिन मार के फिर अंदर आना पड़ रहा है। और कितना बार बाहर कर रहा है? पहचान तो न जा रहा है कि कौन खचरा है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, यहाँ पे बेचारी बार बार बाहर कर दे रहा है। हो सकता है पहचान जाए, हो जाता है। आप लोग का भी लॉगिन मांगा था, देखिए देखिए अपडेट है। खोल गधा कहीं का, तुम लॉक एक गधा खोल के पूरा बिना दिमाग का आदमी, तू बिना नेट का दे दिया एप्लीकेशन खोल के गधा का। हाँ बताओ, गधा बिना बिना एगो तो पहले लॉक लग ऑफ समझ में आया, ऊपर ढाई दे आ जाएगा। क्या कर रहे हो?
चलिए ध्यान दीजिए इसमें। तो आप फोटो लगाया अपना, मामा जी है रोहित सिंह। देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे बढ़िया चीज है कि आपका अपना अगर कोई चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसमें एक डाउनलोड ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, कहीं जैसे आपको कोई क्लास है, आपको वाईफाई कहीं मिला, डाउनलोड कर लिए 4 गो क्लास, घर जाके देख लिए आप। हाँ गधा कहीं का, तो हमरे को बताओगे कि उसमें था कि नहीं था। ये कितने लोगों का लाइव वाले में अपडेट हो गया? नहीं आया मेरा। 80% लोगों का अपडेट हो चुका है यहाँ पे। आप लोग का नहीं हुआ अपडेट? नहीं हुआ तुम्हारा गधा। पकड़ो, देखिए बाबू ध्यान से समझिए, ये 80% तक हम लोग अपडेट भेज चुके हैं। पहचान गया है? इधर उधर बहुते आईडी उडी दी होगी, आईडी इस मोबाइल से उसमें नहीं सही हो जाएगा। लॉगिन बार बार मांग रहा है। जैसे ये 80 से 80% हो जाएगा, इसके बाद ये 100% होगा। जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था ना तो किसी को नहीं पता था किस दिन बैच आएगा। अचानक रात को आप लोग को बैच दे दिया गया था। ये 2 दिन लेगा 80% से 100% होने में, अपडेट होने में। मैंडेटरी जाएगा किसी का अपडेट, उसके बाद हम बिना बताए एप्लीकेशन पे आपको दिखने लगेगा। मेरी मजबूरी भी समझिए, हम जिस दिन बोल देंगे ना, हम क्यों नहीं बोलना चाह रहे, हमको भी पता है किस दिन आएगा। हमको पता नहीं है कि 80 से 100% हम कब देंगे, सबको पता है, हमें भी पता है किस दिन देंगे। लेकिन जिस दिन हम बता के कर दिए ना, उस दिन यूपीएससी बैच में मेरा एप्लीकेशन का धज्जी उड़ा देगा सब। मतलब आप समझिए एप्लीकेशन की हत्या कर देगा सब। इसलिए इतना बस हम आपको हिंट देते हैं कि 80% पे जा चुका है, ये 100% पे जब चला जाएगा, जैसे 100% पे जाएगा आपको वहां दिखने लगेगा। ठीक है, अभी ये यहां नहीं गया है, अभी 80% पे ही आज दिया गया है, 80% पे, 70 से 80 पे, अब ये दे देंगे 100% पे। बाकी आप लोग इंतजार करते रहेंगे, ऑटोमेटिक जैसे जैसे हो जाएगा। हमारी भी कोशिश रहती है कि पहले जो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको पहले दिखाई देते। समझ में कि नहीं गया? मेरी मजबूरी ये है कि हम बोल नहीं सकते हैं ऑफिशियली आके, जब तक आप लोग ना, वरना फिर आप लोग चिल्लाने लगेंगे हमरे नहीं हुआ। यूट्यूब पे हल्ला हो गया तो होने दीजिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ ना होने वाला है। हम बोलबे ना करेंगे। एक तो हम परेशान रहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का धज्जी उड़ा देता है सब। अब बाकी कई लोग को देखते हैं कि मार ये आने वाला है, वो आने वाला है, इसे करो वैसे करो यहाँ पर। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहेंगे लोग कि आप लोग को हम इशारा कर देंगे, ये जैसे 100% हो जाएगा, हम बस इतना बोल देंगे 100% हो गया, बाकी आप लोग तो समझदार है। ठीक है, हाँ पहले ऑनलाइन होगा, उसके बाद ऑफलाइन होगा। एक ही साथ दो जगह मैनेजमेंट कैसे होगा? थोड़ा सा तो गैप होगा ना, एक हफ्ते का, 1 हफ्ते का गैप रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन में। चलिए हम लोग कहां तक बताए थे? शाहजहां तक। शाहजहां बता दिए थे ना। शाहजहां के बचपन का नाम, अकबर ने शाहजहां को उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी दिया था कि दक्षिण भारत? दक्षिण भारत को जीतने की जहांगीर, सॉरी जहांगीर, अकबर ने नहीं, जहांगीर ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दिया था। शाहजहां के मरने से पहले ही उसके बच्चों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब देखते हैं, सबसे कंट्रोवर्शियल राजा औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब मुमताज का बेटा था। किसका बेटा था? मुमताज। मुमताज का बेटा। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। माता कौन थी इसकी? मुमताज। लेकिन ये ज्यादा समय ये किसके समय बिताया था? नूरजहां का। इसका बचपना ज्यादातर देखभाल किसने किया है? नूरजहां ने।
इसके ज्यादातर देखभाल किसने किया? नूरजहां। बहुत दुलार से इसको पाला गया था, लेकिन ये निकल गया बहुत खतरनाक, खचरा निकल गया यहाँ पर। लेकिन देखिएगा अक्सर जिसको ढेर दुलार पुलार मिल जाता है ना, रद्द हो जाता है, बिगड़ जाता है। हालांकि इसके समय मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर था, पीक पर पहुंच गया था मुगल साम्राज्य, लेकिन मुगल साम्राज्य के पीक पे पहुंचने में इसका योगदान नहीं था। जबकि पीक पर पहुंचने का योगदान तो पहले से अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था ठीक कर रखा था, उसके बाद जहांगीर ने न्याय व्यवस्था, चित्रकला वगैरह कर दिया था। स्थापत्य कला को इसने किया ही क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर बना बनाया फसल मिल गया, वो बो के गया था, तो इसके समय कटाई चालू हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे औरंगजेब जो था, इसके समय मुगल जो था अपने कहाँ पे था? चरमोत्कर्ष पर था, चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन यह धार्मिक कट्टर था, यह सुन्नी धर्म को, इस्लाम में शिया सुन्नी का जो उसमें यह सुन्नी था। उसके साथ साथ ये बड़ा रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी उसे कहा जाता है ना कि जो पुरानी विचार को छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी कहा जाता है। तो ये बहुत रूढ़िवादी विचारधारा का था, अपनी पुरानी चीजों को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। समझ में आया कि नहीं आ गया? औरंगजेब ने आदेश दिया कि जितने मुगल काल में बनाए गए मंदिर थे उनको तोड़ दिया जाए। ये कोई बात है? यहाँ पे कहा गया कि जितने मुगल काल के समय दान दिए गए जमीन है, जो मंदिर इत्यादि के धार्मिक जगहों को दिया गया, उसे वापस खालसा भूमि में बना दीजिए। खालसा भूमि उसे कहते हैं जिसमें सरकार का अधिकार, वापस उसे क्या बना दिए? खालसा भूमि। अब भैया ये तो गड़बड़ बात है। इसने लगा मंदिर उन्दिर तोड़वाने, तो छोटा मोटा मंदिर पे छोटा मोटा विवाद होता है, अब बड़ा मंदिर पे बड़ा बवाल हो जाता है। वीर सिंह बुंदेला, याद कीजिए, जहांगीर का सबसे प्रिय कौन था? वीर सिंह बुंदेला। और उसने अकबर के सबसे प्रिय अबू फजल की हत्या कर दिया था। वीर सिंह बुंदेला ने चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था। किसने बनाया था? चेन्ना केशव मंदिर। ये जाट राजाओं का मंदिर था। अब जाट जो जाति है ना, वो हरियाणा के क्षेत्र की है, बहुत ही लड़ाकू जाति, मतलब लड़ाई झगड़ा युद्ध में बहुत निपुण है वो लोग। भारत की रेजिमेंट भी है जाट रेजिमेंट। तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया जाटों के लिए चेन्ना केशव मंदिर जो था, उसको इसने क्या कर दिया? तोड़वा दिया। और जब तोड़वाया, बस जाट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जाट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बताइए, मुगल काल चरमोत्कर्ष पर था, अपने पीक पर किसके समय था? शिया था या सुन्नी था? क्या था? सुन्नी था। कट्टर था या नहीं? कट्टर उसे कहा जाता है जो अपने बतिये सुनता है, दूसरे का नहीं सुने। रूढ़िवादी था? रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारों को लेकर चलने वाला। इसने क्या किया? मंदिर तोड़ने का क्या कर दिया? आदेश दिया। इसी स्थिति में कौन सा मंदिर तोड़ा गया? चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर। यह चेन्ना केशव मंदिर को किसका था? किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला। किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। आगे बढ़े। चेन्ना केशव मंदिर को किसने कर दिया? तो तोड़ा दिया। औरंगजेब ने तोड़वा दिया था यहाँ पर। अब यहाँ हरियाणा का एरिया में था इन लोग का, जाट का जो था ये मंदिर वगैरह, ये सब पूरा जाट का जो रीजन था वो हरियाणा के आसपास का रीजन था। तो चेन्ना केशव मंदिर को तोड़ा दिया। तो हरियाणा के जो जाट थे भाई, उनके लिए सबसे प्रिय मंदिर था वहां का। तो वहां पे अगर मंदिर तोड़ दीजिएगा तो वहां रीजनल एरिया में बहुत भयानक बवाल हो जाएगा। तो यहाँ जाट ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि मंदिर काहे तोड़ा गया है यहाँ पे। तो इसी विद्रोह का, उस समय तो वीर सिंह बुंदेला था नहीं, तो वीर सिंह बुंदेला तो जहांगीर के समय के थे, तो इसके विद्रोह हो गया। गोकुला नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। गोकुला के बाद राजा राम ने किया। राजा राम के बाद चूड़ामन ने किया। 3 लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया? 3 लोगों ने। कितने लोग? 3 लोगों ने। ये तीनों कौन थे? जाट। नहीं, दक्षिण भारत कोई नहीं जीत पाया। अकबर भी दक्षिण भारत गए, वापस आए। अकबर के बाद जहांगीर भी गए, वापस आए। शाहजहां भी गए, वापस आए। औरंगजेब भी गया, वापस आया। अरे ये तो बहुत छोट मोट है सब, ये तो मुगल वाला है सब। दक्षिण भारत राजधानी ले किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ले गया था देवगिरी, वापस आया। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत वाले ही जीते हैं, वहां कोई नहीं जीता। दक्षिण भारत जो था वह
ज्योग्राफी वहां का इतना खतरनाक, पहाड़ों वगैरह से, कि जितना एकदम नामुमकिन था वहां। समझ में आया कि नहीं गया? वीर सिंह बुंदेला के नेतृत्व, चेन्नई केशव मंदिर किसने बनवाया? बताइए, जब मंदिर टूटा तो विद्रोह किसने कर दिया? हाँ, जाट राजा में सबसे पहले किसने किया? गोकुला ने किया। किसने किया? लेकिन गोकुला के विद्रोह को किसने दबा दिया? औरंगजेब। तो इसके बाद आया राजा राम। राजा राम ने विद्रोह किया, और विद्रोह किया, कहा कि भाई देखो तुम राजा हो, अपने जगह पे रहो, धार्मिक चीजों से क्यों खिलवाड़ करते हो? तो औरंगजेब के बाप का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां के बाप जहांगीर। जहांगीर के बाप तो बताइए, औरंगजेब के दादा कौन हुआ? जहांगीर। अरे अकबर का जहांगीर, दादो नहीं गिन रहा है। औरंगजेब का बाप शाहजहां, औरंगजेब का दादा जहांगीर, परदादा अकबर, परदादा अकबर, परदादा हुआ अकबर। तो औरंगजेब का परदादा अकबर, और मुगल काल में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया और सबसे लंबा शासन इस सब किया? अकबर। तो अकबर का कब्र जो था वो फतेहपुर सिकरी के पास था। फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा जगह वहां पे। तो फतेहपुर सिकरी में उसने राजधानी भी चेंज करके ले गया था। तो फतेहपुर सिकरी में और अकबर का कब्र था। तो कब्र में अमूमन किसी को दफनाया जाता है ना, तो 3-4 महीना में उसका लाश सड़ गल के खत्म हो जाता है, कुछ बचता उसता नहीं है। वो तो अंतिम संस्कार है, जला के करिए, दफना के कीजिए। लेकिन एक सांकेतिक रूप से उसे हमेशा याद किया जाता है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको लाश को दफना के सांकेतिक रूप से कि भैया यहीं पे है। लेकिन वो तो 4-6 महीना में गल के खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने बहुत महान काम किया है या राजा हो जाए, अब जैसे मुमताज, कब्र में कुछ बचल होगा नहीं, लेकिन कब्र पे बना हुआ है तुरबत, उसका तुरबत समझते हैं ना, मकबरा। तो मकबरा तो बड़ा हो जाता है, तुरबत ऊंचे मजार टाइप का, तो उसका तुरबत या मजार जो है वहां पर, तो अभी भी है सांकेतिक रूप से, लेकिन अंदर कुछ बचल थोड़े होगा, नहीं बचा होगा। उसी तरह अकबर था, अकबर का भी इलाज था, गल के कब का खत्म हो गया था, लेकिन उसका मजार तो था ही ना। मजार कहिए, तुरबत कहिए, या फिर मकबरा कहिए। राजा राम अपनी फौज लेके और घुस गया कहाँ? मजार। मारा कुल तंबू समियाना उखाड़ दिया, यहाँ पे कबर ओबर तूर तार दिया। कबर तूर तार के कहा निकालते में से अकबर किधर है? बचा होगा अकबर, अकबर तो बचा ना होगा। अरे कितना दिन किसी की बॉडी रह सकती है? यह नॉर्मल आप देखिए 4-6 महीने में सब गल जाता है। समझा कि नहीं? ये तो 150 साल की बात है, समझा कि नहीं है क्या? तो वहां कुछ था ही नहीं, तो वहां लकड़ी लगाया, उसमें मट्टी तेल छिड़क के आग लगा दिया। सत नहीं, यहाँ पे हमारा मंदिर तोड़ता है, जो तोरा परदादा के जला दिए हम यहाँ। भयानक उपट गया कौन? औरंगजेब। क्योंकि हर धर्म का अंतिम संस्कार अलग अलग है। अगर किसी का अंतिम संस्कार जलाने से है तो उसे दफनाइएगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा, है कि नहीं? दफनाने किसी किसी को नदी में प्रवाहित किया जाता है, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन, सांप वाप काट लेता है ऐसे ऐसे करके, बहुत अलग अलग कंडीशन है उसके लिए। लेकिन अमूमन हिंदू धर्म में क्या किया जाता है? जलाया जाता है अंतिम संस्कार के तौर पे, और इसमें दफनाया जाता है। अब उल्टा कर दीजिएगा बवाल नहीं होगा। अब पूरे मुगल वंश में बवाल हो गया कि भाई जो सबसे महान राजा था इनका तो कब्रें लूट लिया सब। बताइए, कब्र लूट लिया। तो दोनों की लड़ाई, राजा राम की लड़ाई कब्र लूटने से नहीं थी, दिखाने की थी कि धार्मिक भावना में हस्तक्षेप नहीं करो। बाद में औरंगजेब ने राजा राम को पकड़ के क्या करा दिया था? हत्या करा दिया। इसके बाद आया चूड़ामन। कौन है? चूड़ामन। चूड़ामन के भी विद्रोह को दबा दिया गया। तो जाट के 3 राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ही खराब थी। वहां पर दूसरे धर्मों के प्रति ऐसे नहीं रहना चाहिए। उसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। मतलब दारुल हर्ब मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, समझा गया कि नहीं? और दारुल इस्लाम मतलब जो इस्लाम को मानते हैं। तो किसी को आप जितना जबरदस्ती कीजिएगा ना, आपका धर्म कभी ना अपनाने वाला है। वहां पर क्रिश्चियंस देखिए, आज इंडिया में कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, केरल में क्रिश्चियन ज्यादा। लड़ाई झगड़ा थोड़े किए हैं, किसी से मारने थोड़े गए हैं। कोई बेचारा एकदम असहाय है, गरीब है, खाने होने को नहीं, उसकी सहायता कर देते हैं। उसका घर द्वार बना देंगे, बाल बच्चों का एडमिशन करा देंगे, इलाज करा देंगे। उसके बाद जाइएंगे उनसे मिलने तो यीशु मसीह की 2-4 को कहानी सुनाएंगे। धीरे 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 आप कहेंगे कि भैया हम उन्हें मर रहे थे, हमारा जात वाला तो पूछने ना आया।
यही ठीक है, आराम से अपना लिया लोगों ने। अब देखिएगा एजुकेशन तो क्रिश्चियंस के ही हाथ में, जितना प्राइमरी एजुकेशन है, जितने भी आपके गांव जिला में जो भी बढ़िया स्कूल होगा ना, उसका 99% चांस है कि क्रिश्चियन के पास हो। बाकी भी स्कूल अच्छे हैं, बट उन लोगों के पास स्कूलिंग बहुत जबरदस्त है। समझा कि नहीं? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अच्छी बात नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, अब भारत में जीतने की इसने योजना बनाई कि भैया खाली धार्मिक चीजों से तो नहीं होगा, भारत को जीतना भी जरूरी है। तो इसने पूर्वोत्तर भारत पे नजर लगाया कि पूर्वोत्तर भारत कैसे जीता जाए। तो ये म्यांमार तक भारत था पहले, उस समय तक म्यांमार तक। इसके लिए उसने भेजा यहां पर, ये म्यांमार का एरिया, ये हो गया आपका कुछ बिहार, सिलीगुड़ी के पास है, आसाम, म्यांमार का आराकाम, ये सब एरिया था। इस एरिया में पहले उसने क्या किया, युद्ध अपने सेनापतियों को भेजना चालू किया ताकि उधर से साम्राज्य को जीता सके। औरंगजेब के समय जो मतलब साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था, इस साइड में कोई जल्दी जाता नहीं था, तो इस साइड में भी उसने क्या किया, युद्ध करने के लिए भेज दिया। किधर? पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में आक्रमण किस मुगल ने किया था? पूर्वोत्तर में आक्रमण किसने किया? औरंगजेब ने किया। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पूरा क्षेत्रफल बड़े, किसी भी राजा का साम्राज्य जितना बड़ा होगा उसके लिए उतना ही अच्छी बात है, जितना छोटा रहेगा उसको टैक्स कलेक्शन उतना ही कम होगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसके अलावा इसने ये उड़ीसा का क्षेत्र पर भी कब्जा करने के लिए, यहाँ पर उड़ीसा हो गया, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र, यहां पे भी कब्जा करने के लिए। यहां क्यों कब्जा करना चाहता था? क्योंकि पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कहां था? बंगाल था। तो यहां पर शाहजहां ने भी पुर्तगालियों को भगा दिया था यहां से, और औरंगजेब आया तो पुर्तगाली सबको यहां से बुरिया बिस्तर समेटना पड़ा था। शाइस्ता खान ने बहुत मतलब क्रूरता से दबा दिया था यहाँ पे। बंगाल के क्षेत्र को किसने कब्जा कर लिया? हाँ, शाइस्ता खान ने। किसने कर लिया? शाइस्ता खान ने। इसका शादी नहीं हुआ था क्या? औरंगजेब का हुआ था शादी। औरंगजेब का शादी हुआ था ईरान की महिला से। औरंगजेब का शादी ईरान की महिला से हुआ, नाम था उसका दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, उसी को रजिया दुरानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिया दुरानी कहा जाता है, जिसकी याद में इसने घटिया ताजमहल बनवाया था। ब्याह शादी हुआ था, देर उसको ध्यान नहीं देता था, कहते थे वो चक्कर पकड़ करते रहती थी। ये देखिए तो ठीक लग रहा है, ठीक है लग रही है। चक्कर पकड़ वही ज्यादा करती थी। इस सब मामला में औरंगजेब नहीं था, रंगीला नहीं था औरंगजेब, वो खाली होकर मार काट धार्मिक ये सब चीज में वही जहांगीर रहता था। ओकरा से कोई पूछता ठीक लग रहे तो क्या? हाँ एकदम ठीक लग रहे, एक और ऐसे ही लाते पूरा पूरा वो तो पूरा कचरा था। और जहांगीर इस मामले में, औरंगजेब इस मामला में लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको लड़ाई झगड़ा में देर मन लगता था। बताइए इसने पूर्वोत्तर जीता कि नहीं जीता? बंगाल जीता। अब औरंगजेब जो था राजा बनने से पहले कहां का सूबेदार था? शाहजहां के समय दक्षिण भारत। शाहजहां के समय किसका सूबेदार था? दक्षिण भारत का सूबेदार था। और वहीं से जब खबर लगी थी तो युद्ध करने के लिए आ गया था। 2 बार क्या कराया था? राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक कितनी बार कराया था? उत्तराधिकार की कितनी लड़ाई होती? 4। बागसा देव, ठीक था ना? बहादुरपुर का देव, बहादुरपुर का, घरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवरा का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद भी राज्याभिषेक कराया और देवरा के युद्ध के बाद भी राज्याभिषेक कराया था कि नहीं कराया था? 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, याद रहेगा ना? इसकी पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। जाट किसके समय विद्रोह कर दिए थे? इस्लामिक नियम को सबसे कठोरता से किस मुगल ने? आप चेन्नई केशव मंदिर किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेल। पूर्वोत्तर भारत किसने जीता? बंगाल और उड़ीसा के में औरंगजेब ने। इसको तो शाइस्ता खान जीता था। ये इसका, इसको मीर जुमला ने जीता। यहाँ पर ये इसको शाइस्ता खान एस लिख देंगे, समझ जाएंगे। इसको मीर जुमला, मीर जुमला
मीर जुमला ने जीता था। अब औरंगजेब राजा बनने से पहले दक्षिण भारत का सूबेदार था, औरंगाबाद को इसने केंद्र बनाया था। अब वो दक्षिण भारत जीतना चाहता था और दक्षिण भारत जीतने के लिए बीजापुर उसने सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और तो बीजापुर जीतने के लिए उसने भेजा जय सिंह को, नहीं जीत पाए थे वहां पर, बीजापुर नहीं जीत पाए। बहादुर खान को भेजा, वो भी नहीं जीत पाए थे वहां पर। दिलेर खान को भेजा, वो भी नहीं जीत पाए यहाँ पे। तो इनके कई सेनापति यहाँ पर जीत नहीं पाए। जय सिंह भी नहीं जीत पाए, बहादुर खान भी नहीं जीता, दिलेर खान भी नहीं जीत पाया। किसे? बीजापुर। बीजापुर के किला को हराना बड़ा मुश्किल था, तो बीजापुर जीतने के लिए इसने सबसे ज्यादा सेनापति को क्या किया? भेजा था। किसे किसे भेजा? जय सिंह को और बहादुर खान। बहादुर खान का दिलेर खान, जय सिंह, बहादुर खान, दिलेर खान, इन सब लोगों को भेजा था। किसे जीतने के लिए? बीजापुर। लेकिन बीजापुर जीत नहीं पाया, इसलिए औरंगजेब खुद आया कहां? बीजापुर। औरंगजेब खुद आया बीजापुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? औरंगजेब क्या आया? बीजापुर में खुद आया था और युद्ध जब बीजापुर में खुद पहुंचा तो युद्ध जीता। देखिए, अगर राजा पहुंच गया युद्ध के मैदान में तो उस सेना का मनोबल बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि युद्ध के मैदान में अगर राजा पहुंच गया, आप देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध अफवाह से जीता गया था कि नहीं जीता गया? अफवाह उड़ा दिया कि कौन आ गया? अकबर आ गया, तो युद्ध जीत जाता है। नॉर्मली कोई भी इंसान देखिएगा जब अपने सुप्रीम को देख लेता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप नॉर्मल घर बनाने के लिए 10 गो मजदूर लगाइए, ठीक है, एगो ठेकेदार को दे दीजिए, चाहे किसी आदमी को लगा दीजिए, देखो काम ठीक से कर रहा है सब कि नहीं, देखिएगा मटिया जाएगा सब। अचानक आप पहुंच जाइएगा वहां पे, देखिए सब लेबर मिस्त्री अपना करनी बसली सीमेंट थाप सब समझ जाएगा आगे जो रे जब चल जाएंगे सर, हाँ चल गया, खैनी लगा। तो जब एक नॉर्मल स्थिति में ऐसा होता है तो युद्ध के मैदान में तो और खतरनाक होगा। तो युद्ध में बीजापुर युद्ध जीतने के लिए कौन आया? औरंगजेब। फिर इसके बाद गोलकुंडा हुआ, गोलकुंडा में इसने मुअज्जम को भेजा। गोलकुंडा में किसे भेजा? मुअज्जम। मुअज्जम गया, वो भी हार गया गोलकुंडा में। तो गोलकुंडा जीतने भी खुद कौन पहुंचा? औरंगजेब। गोलकुंडा जीतने पहुंचा औरंगजेब। औरंगजेब भी गोलकुंडा जीतने पहुंचा और गोलकुंडा को उसने जीत लिया। औरंगजेब ने देखा कि भैया हमारा दक्षिण भारत में बड़ी लड़ाई हो रहा है, तो इसने औरंगाबाद को अपना केंद्र बना दिया। हालांकि राजा बनने से पहले वो औरंगाबाद का ही सूबेदार था। औरंगाबाद का ही क्या था? सूबेदार था। समझ में आ गई नहीं? किसका सूबेदार था? औरंगाबाद का। तो दक्षिण भारत में पहुंच गया और दक्षिण भारत में इसकी लड़ाई शुरू हुई शिवाजी से। किसे? शिवाजी से इसकी लड़ाई शुरू हुई। 1657 में पहली बार शिवाजी से मिला था और शिवाजी से मिला और औरंगजेब ने ना प्रस्ताव दिया संधि का। शिवाजी का निकल, पतली गली से निकल, यहां से निकल, पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रस्ताव देने भागे। यहाँ से शिवाजी को देखा, कहा कि ये कौन आदमी है भाई? औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया, यहाँ पर ठीक आदमी नहीं है, युद्ध किया जाए यहाँ पे। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा। अफजल खान को भेजा, तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया। शाइस्ता खान को घोप दिए। जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी बहुत खतरनाक थे वहां पे। शिवाजी का एक चीज समझदारी था कि अगर तुम छल कपट करोगे तो हम छल कपट हम भी कर देंगे। इंसानियत से आओगे, इंसानियत से। घोड़ा से लड़ोगे, घोड़ा से मारेंगे। हाथी से आओगे, हाथी से कचा। ये नहीं कि भाई ये उसूल सिद्धांत, अरे सामने वाला उसूल को मान नहीं रहा है, आप काहे भी उसूल को मानिएगा? नहीं समझ में आया? शिवाजी भी उसी टाइप के थे। कुछ एगो छोट चाकू छिपा के लाया था शिवाजी को मारने के लिए, तो ये एगो छोट चाकू रखे थे। सब चीज पहले से था, उनको पता था कि मुगलों से मिलने जाओ लेकिन भरोसा मत करो। लेकिन शिवाजी भी धोखा खा गए थे एक बार। शिवाजी जब पुरंदर की संधि हुई थी तो शिवाजी धोखा खा गए थे। लेकिन हर इंसान होता है, हर इंसान से गलतियां होती है। अब और धोखा खाना अलग बात है, लेकिन धोखा देना अलग बात है। एक के बार में धोखा खा सकते हैं। तो औरंगजेब ने इन्हें धोखा से बंदी बना लिया था। किसे? शिवाजी को। तो औरंगजेब की मुलाकात शिवाजी से कहां हुई थी? दक्षिण भारत में। पहली बार मुलाकात 1657। 1657 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। बीजापुर को किसके नेतृत्व में जीता गया? औरंगजेब। गोलकुंडा औरंगजेब। शिवाजी से पहली बार मुलाकात 1657।
इस बीच छोटा मोटा राजाओं को अपने सेनापति को भेजते रहता था, किससे? शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। और शिवाजी बहुत होशियार थे, वो अपनी शकल का दाढ़ी उड़ी बना के कई लोगों को रखे रहते थे। पकड़ा जाता था तो लगता था शिवाजी, बाद में पता चलता था शिवाजी नहीं है। और दूसरा, मतलब दक्षिण भारत में आप जाके दक्षिण भारत के राजाओं को नहीं जीत पाइएगा। ज्योग्राफी इतनी खतरनाक है, कब मौसम खराब हो जाएगा, कहाँ किधर पहाड़ है। बड़ी मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका तोप। 1527 में बाबर जब आया, हालांकि उससे पहले ही 1519 में जब बाजौर अभियान किया था तो भेड़ा का किला गिराया था। भेड़ा का किला उसने बारूद से गिरा दिया। तो उस समय उनकी तोपें इतनी खतरनाक थी। तो हर चीज तो एडवांस होते जाता है। इस ससुरा का तोप बहुत पावरफुल था। किसका? मुगलों का। और दक्षिण भारत में इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ की कुल तोप चढ़िए नहीं पाएगा। बड़का तोप कोनो काम का नहीं है। पहाड़ पे लेके तोप चढ़िएगा, पहाड़ जो आदमी पहाड़ देखे ना वो भुला जाएंगे। अपने तो चढ़ने नहीं जाता है पहाड़ पे, टेढ़ा ताड़ा होता है ना, सड़क नहीं होती है, पहाड़ अजीब उटपटांग होता है। अब तोपवा लेके गिरेंगे तो फिर आपके सेना को साफ कर देगा वहां पे। तो जय सिंह को भेजा, कहा कि देखो भाई जय सिंह का औरंगजेब से बहुत जमता था, बहुत मित्रता थी जय सिंह से। कहा देखो भाई जय सिंह, शिवाजी को पकड़ के लाना है, आदमी ठीक ना है ये। तो शिवाजी से पहली बार मुलाकात किसकी कब हुई थी? जय सिंह को कब भेजा? 1665 में। किसे भेजा? जय सिंह को। जय सिंह ने शिवाजी के आसपास के एरिया में घेराबंदी कर दिया और पुरंदर के किला के आसपास में शिवाजी के आसपास घेराबंदी कर दिया। किसने? जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया था। और जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि किया। इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने अगले साल 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में। 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में, आगरा पहुंचे। समझा गया कि नहीं आ गया? तो उस समय वो आगरा में बैठा हुआ था। तो वहां जब शिवाजी पहुंचे तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक राजा की तरह व्यवहार कीजिएगा नहीं जी, आप जैसा भी रहेंगे राजा की तरह बैठाना चाहिए। अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिवाजी को ये बात बहुत खराब लगा। हद तो तब हो गया जब उनको बंदी बना लिया। शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी। किसने? और शिवाजी गुस्से आ गए, कहें कि तुम हमको भरोसा नहीं करना चाहिए था, रुको तो व्यवस्था करते। तो शिवाजी क्या किए? दाढ़ी उड़ी बढ़ाना ही छोड़ दिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए। तो अमूमन अब जैसे जो दाढ़ी छोटा रखता है बड़ा रख ले। मोदी जी कैसे दाढ़िया बढ़ा लिए थे, अजमे नहीं लग रहे थे, पता नहीं फिर क्या मूड में आया कटवा लिए। हाँ कौन चीज होगा? नहीं बकलोल कहीं छोड़। मोदी जी को केंद्र में बस रहना है, राज्य के चुनाव पे उतना थोड़े ध्यान देते। ध्यान तो चुनाव पे बहुत देते हैं। हाँ लॉकडाउन में बढ़वा लिए थे सांकेतिक रूप से कि भाई वहां पे कोरोना के टाइम पे। कोरोना में तो बाल मेरा नहीं बढ़ा था, 2 महीना बाद दिमागी काम करना मेरा बंद हो गया। तो अब हमको समझ में आया कि समझ गए लोग, बाल बड़ा हो गया तो मैं दिमागी काम नहीं करता, तो पागल की तरह हो गया। तो हम अपने से खींच दिए। हम अपने भाई को कहे कि तुम काट, जैसे काट सकता है, कोई बात नहीं। दिमाग तो काम करना चाहिए ना, कम से कम दिमागी काम नहीं कर। दाढ़ी अजीब पड़ गया। दाढ़ी तो खैर आदमी काट सकता है, लेकिन ये कहां से काटेगा? हम कैच दे, कैसे भी कैच दिया और उसका हम कैच दिया। और लॉकडाउन में हम लगभग 25-30 आदमी को टकला किए थे, कोई आता ही नहीं था वहां पे। लॉकडाउन और नया लॉकडाउन में बहुत डर लगता था लोगों को, बाद में लोगों ढीठ हो गया। शुरुआत में तो बहुत खतरनाक था, कोई अपने दरवाजे किसी अनजान को खड़ा नहीं होने देता था। अब पता चल जाता था कि उनका आदमी दिल्ली से आया है, लोग पुलिस को फोन करता था, हेलो रे पुलिस, आ उठा के ना विद्यालय पे लेके चल जाता, सरकारी स्कूल, सरकार क्वारंटीन में। हाँ अरे बड़ी बड़ी जमेला हुआ था, समझ में गया? तो शिवाजी ने क्या किया ना, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए। और शिवाजी को पता था कि ये औरंगजेब के यहाँ से हमको भागना है, नहीं तो ये बहुत खचरा है। तो शिवाजी एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए पूरा भयानक यहाँ पे, और एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लिए आराम से। अब महल के बाहर निकल गए। फल की टोकरी थी, देखे कि बड़ा टोकरी है, देखे कि निकलने का तो निकल गए, टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं, टोकरी में बैठ के बाहर जा। और उसके बाद जाने के बाद पता किए कि औरंगजेब हम पे भड़का क्यों है। तो पता चला कि शिवाजी ने गुजरात का शहर सूरत को लूट लिया था, और उस समय सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था।
तो शिवाजी ने कहा कि ओहो, हम सूरत लूट लिए थे इसलिए औरंगजेब वहां घुसिया गया था, फिर लूट लेते हैं। दोबारा सूरत लूट लिए, केवल इसीलिए क्योंकि औरंगजेब को चिढ़ था कि इसने सूरत को क्यों लूटा। अब यहां औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी पूरी सेना उतार दिया दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत और अफगानिस्तान, वियतनाम, ये ऐसा ऐसा जगह है जहां कोई नहीं जीता। वियतनाम में इतने भयानक जंगल थे, इतने भयानक जंगल कि ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखवे नहीं करता था, आओ यहाँ पे। और वियतनाम वाले क्या करते थे, गड्ढा किए रहते थे, सब गड्ढा करके और ऊपर घास फूस भर देते थे, और गड्ढा रहता था 20 फीट नीचे, नीचे में भाला रहता था। अंग्रेज सब ओ माय गॉड चलते थे, सब कम फॉरवर्ड फॉलो मी, घपाक से चल गया अंदर, जो फॉलो मी, यहाँ पे चल गया, मर गया, भाला हुए घोपा गया, सब डर गए, सब धीरे धीरे चलते थे। और वियतनामियों ने ना पूरे वियतनाम देश में सुरंग खोद दिया, पूरे देश में सुरंग खोद के रख दिए थे सब। जैसे हम लोग क्या कैसे है कि एक गली से मुड़ जाना, वो गली में चल जाना, सुरंग खोद दिया सब जहां तहां से, और कहीं से निकल जाता था सब। देखता था सब, अच्छा उधर अमेरिका की फौज है तो सुरंग में से तो घास भूस रहता था, तो उसमें से आप आराम से झांक सकते थे, ओकरा क्या पता है, चारों ओर से घेर के मार दिया सब। भागे थे सब अमेरिका वाले, यहां से वियतनाम से भागा, अफगानिस्तान से भागा था सब। अल्टीमेटम दिया था तालिबान वालों ने, भाग जाए तो उड़ा देंगे, आप भाग गए अमेरिका लेके, यहाँ पे रूस भागा था वहां से। दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक गए, थुरा के चले, कोई नहीं जीता था। अरे गए थे हर्षवर्धन नर्मदा नदी के किनारे मारा था पुल के सीन, द्वितीय उदिया गए थे। तो दक्षिण भारत जीतना असंभव है वहां पे। अंग्रेजों को पता था कि दक्षिण भारत, अंग्रेजों ने अच्छा से शासन कर लिया। उसने क्या किया, देखा कि दक्षिण भारत का कोई बढ़िया राजा है, उसको अपने में मिला लिया, और देखा सब छोड़ा। उसको जहां लगा कि जाति से फायदा है तो बड़े जाति वाले को लिया, नीचे जात वालों से लड़ाई करा दिया। जिसको लगा कि धर्म से फायदा है वहां धर्म का लड़ाई लड़ा दिया। जिसे लगा कि नहीं यहाँ हथियार से तो जीते सकते हैं, वहां हथियार को साइड कर दिया। अंग्रेजों ने बहुत समझदारी से काम किया, वो हथियार से नहीं लड़े। औरंगजेब शिवाजी ने औरंगजेब का ईगो हर्ट कर दिया, और यही गड़बड़ी हो गया। औरंगजेब ने अपनी पूरी जोर लगा दी कहां, दक्षिण, कोई फायदा नहीं हुआ। शिवाजी कभी हारे ही नहीं औरंगजेब से। मजबूरी में औरंगजेब को शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी थी, और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने अपनी पूरी दल बल सेना पैसा सब कुछ कहां झोंक दिया, दक्षिण। अब मिला कुछ भी नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। इसी बीच औरंगजेब का पुत्र जो था अकबर द्वितीय, देखिए अक्सर लोग बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, तो अकबर तो अलग है, तो औरंगजेब का बेटवा नाम रख लिया कि हम दूसरा अकबर साबित होंगे। अब महाबैल था, औरंगजेब का बेटा महाबैल था, कोनो काम का नहीं था, कहा अकबर द्वितीय बनेंगे हम, दूसरा अकबर। औरंगजेब का बेटा चुप हो जा, अकबर द्वितीय बनेंगे, तुम शांति से रहो यहाँ पे। सेम औरंगजेब का बेटा आप देखिएगा कैसा था, ये मिर्जापुर मूवी देखे, कालीन भैया का बेटवा कैसा रहता है वैसे ही उसका बेटवा था, दिमाग नहीं लगा वैसे एकदम। औरंगजेब पसंद नहीं करता था अकबर द्वितीय को, अकबर द्वितीय को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था। अक्सर देखे होंगे आपके गांव वगैरह में भी ऐसे मिलेंगे सब। तो अकबर द्वितीय को पसंद नहीं करता था। अकबर द्वितीय कहा कि भाई राजा तो हम ही बनेंगे। औरंगजेब ठीक है नहीं, कहा कुछ इतिहास हमें भी बताया जाए। तो इतिहासकारों ने कहा ऐसा ही हुआ था, आपके परदादा के बाप यानी आपके लकड़दादा यानी अकबर जब सिंहासन पे बैठे थे तो उसका विद्रोह उसका खुद का बेटा जहांगीर ने किया था। तो जब तक विद्रोह नहीं करेंगे आपके अब्बा जान को लगेगा कैसे कि आप राजा बनने लायक हो गए। विद्रोह करना जरूरी है। ई बैला विद्रोह कर दिया, कौन, अकबर। अरे भाई विद्रोह कर रहे हो ठीक है, देखो सामने किस जल्लाद से तुम विद्रोह कर रहे हो। विद्रोह किए बस घेरवाया, कहा कि पकड़ एक बताते हैं। तो भागा कहां पे, पंजाब। विद्रोह करके कहां भागा, पंजाब भागा। और पंजाब के एरिया में भागा यहाँ पर, और यहां से छुपते छुपाते शरण वगैरह लिया। तो यहां पर क्या हुआ, शरण लिया इन्हें 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर को। तेग बहादुर जब शरण लिए तो ये पकड़ के लाया और इसको अकबर द्वितीय को, भाग गया अकबर द्वितीय। तेग बहादुर को दिल्ली लाए, कहा कि आपने शरण क्यों दिया था। तेग बहादुर ने कहा कि देखिए हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमारा काम है धार्मिक व्यक्ति है, हम गुरु है, गुरु के शरण में जो आएगा उसको हम आशीर्वाद देंगे, उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि
ये तो दूसरे दुनिया में जा रहे हैं। औरंगजेब को दूसरे धर्मों के प्रति उतना इज्जत नहीं थी। कहा कि आपने गलती किया, मतलब हमारा साम्राज्य डूबे, आप अपना नियम नहीं मानेंगे, अब आप ही को हम ऑप्शन रहते हैं, अब आप ही को हम फांसी देंगे, हत्या करेंगे यहाँ पर। कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए या तो मृत्यु अपना लिए। उन्होंने कहा मृत्यु, तो उनकी हत्या कर दी गई तेग बहादुर को, दिल्ली में, वहां चांदनी चौक पे। आज वहीं पे गुरुद्वारा है शीशगंज। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग ना, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। आज मुगलों के खानदान वाले कुछ कर रहा होगा सवेन्ने उन्ने, समझ के एगो कौन टीवी पे देख रहे थे, घूम रहा कर मुगलों के खानदान के। हम कहे इधर आओ, थोड़ा से बहुत बार हम सोचे कि मिल जाए तुमको बहुत हिसाब लेना, इधर आओ सोचा तो नहीं तुमको मुगलों के खानदान के यहाँ पे बात होता है। अरे उस समय था बाबर झाबर, आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पोस रहा है, नहीं जाओ। अरे मुगलों के खानदान के यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, हाँ, किस गुरु ने शरण दिया? हाँ, किसका? तेग बहादुर का। किसे? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने किसके शरण दे दिया था? अकबर द्वितीय को। तो गुरु ने तो क्या गलत किया? गुरु का तो जो कर्तव्य था उन्होंने किया, गुरु तेग बहादुर ने। अब भागा कौन? अकबर द्वितीय। कहा कि भागो भागो यहां से। अब कहां भागते हैं लोग? महाराष्ट्र में शिवाजी के पास। तो शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी 1680 में। शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, बहुत ज्यादा दिन तक शिवाजी नहीं चले थे, औरंगजेब से पहले ही मर गए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके पास चल गया। कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कहां चल गया? संभाजी के पास। अब औरंगजेब दुगुना भड़क गया। एक तो उसका विद्रोही पुत्र, और उसके बाद उस राजा के शरण में गया जिस राजा ने सबसे ज्यादा औरंगजेब को टॉर्चर किया। अब भड़क गया औरंगजेब। कहा कि चारों ओर से मराठा साम्राज्य को घेर लिया जाए और निकालिए कहां है ये अकबर द्वितीय, इस चोट्टा को निकालो। तो अकबर द्वितीय का पूरा सर्च ऑपरेशन चल गया, सर्च ऑपरेशन। घेरा गया कौन? अकबर द्वितीय। मिल गया यहाँ पे अकबर द्वितीय, मिल गया। औरंगजेब आग बबूला हुआ, कहा कि चोट्टा कहीं का, 16 mm का सरिया गर्म करो तो जो पिलर में पड़ता है एकदम बढ़िया, पूरा 16 mm का सरिया गर्म करके लाल करके औखिया में घुसेड़ दिया। औखिए जर गया उस किसका? खुद का बेटा का, अकबर द्वितीय। पूरा सरिया गर्म करके लोहा एकदम लाल करके, देखो 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 यहाँ पे पूरा 4 आदमी से पकड़वाया, घोंप दिया यहाँ औखिया में एकदम। कहा कि राजा बनेंगे यहाँ पर। सिंहासन बड़ी खराब चीज है, यहाँ बाप बेटा का नहीं होता है। और ये कोई नई कहानी नहीं है, जब से इतिहास चालू होता है ना बिंबिसार से, हर्यंग वंश का शासक बिंबिसार, इतिहास के पहले राजा को मारा गया है। हिंदुस्तान का पहला राजा था इतिहास, सबसे पहले उसी को मारा गया, दूसरों को मार दिया नहीं मारा गया। अशोक के समय देखिए कितना को मारा गया यहाँ पर, बड़ी नौटंकी हुआ। अभी बताइए, इसको शरण दिए थे संभाजी, संभाजी को छोड़ा होगा? संभाजी को इतना तापा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था और उसमें अंदर भूसा होकर भर के टंगवा दिया था। आज भी लोग कहते हैं खाल उधेड़ के भूसा भर देंगे, लेकिन संभाजी ने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया। संभाजी की कहानी जब मराठा साम्राज्य बताएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी यहाँ मेनली कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? औरंगजेब अपनी पूरी सेना सब कुछ झोंक दिया कहाँ? दक्षिण भारत, असफल नहीं हुआ। समझ में गया? और उधर से उसकी पत्नी कह रही थी हमारे लिए भी कोई ताजमहल बनो। कह रहा था कि जो लोहा गर्म किया अभी गर्म है कि ठंडा के? वो सब का एक अलग दुनिया होता है, वो कोई मतलब नहीं। अरे यार शाइस्ता खान कहाँ गया, बीजापुर, हमको मतलब नहीं, हमको बस ताजमहल चाहिए, मेकअप करना है बस। अलग जोन है उन लोग का, कोई मतलब नहीं। हमको क्या मतलब है इसमें? तुम कहीं जीतो कहीं हारो, हम नहीं मतलब, बस बन तो ताजमहल हमारा। अलग दुनिया में जा रही थी वहां पे। अब औरंगजेब क्या करे? ज्यादा बोल दीजिएगा तो घुसिया के बैठ जाएंगे। मेरी मम्मी जिस दिन घुसियाती है खूब काम करने लगते, बर्तन वर्तन सब साफ हो जाएगा, रूम सब साफ एकदम, यहाँ पे फ्रिज उरीज का पूरा कोना वोना पोछा जाएगा, यहाँ पे टीवी। तो हम लोग समझ जाते हैं आज कुछ हुआ है। और सब काम करने का रतिया बिना खैले सूझ जाएंगे।
सब में आप लोग की मम्मी घुस जाती है कि नहीं? अब बोलबे नहीं करेंगी, खाना रख के चल जाएंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो औरंगजेब बताइए, औरंगजेब अजीब टाइप का राजा था यहाँ पर, अपने अपने मन का करता था, लेकिन औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आगे औरंगजेब की क्या कल बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।